ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभा पर्व के अंतर्गत हम विदुर नीति का अध्ययन कर रहे हैं। विदुर नीति अर्थात देवर्षि नारद के युधिष्ठिर के प्रति कहे हुए उपदेशों को हम सुन रहे हैं और इस क्रम में नारद नीति की यह चौथी कक्षा है। बहुत सारे प्रसंगों को देवर्षि नारद जानना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं युधिष्ठिर को, और ऐसे ही अन्य प्रेरक प्रसंगों को उनके माध्यम से हमें जानने का अवसर मिलता है। तो आगे हम इस कक्षा को बढ़ाते हैं। देवर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं, कश्चित् सहस्र मूर्खाणाम एकम क्रीडासि पंडितम पंडितो हि अर्थकृच्छेषु कुर्यान् निःश्रेयसं परम। युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपनाते हो, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पंडित को चुनना चाहिए, ब्राह्मण को चुनना चाहिए मूर्खों की अपेक्षा। इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। देवर्षि नारद जिस बात को कह रहे हैं उसका शब्दशः अर्थ नहीं लिया जा सकता। देवर्षि नारद ये कह रहे हैं कि कभी कभी आपातकाल स्थिति आती है, व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे जो स्वार्थी विचारधारा के लोग होते हैं, लोभी प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो जोर शोर से आवाज करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमें ये हक चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, धरना देंगे, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी किसके नाम पर, कभी किसके नाम पर लोग धरना देंगे। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आजकल लोग धरना देते हैं और अर्थव्यवस्था को बिगाड़ते हैं, देश में एक अराजकता का वातावरण क्रिएट कर देते हैं। तो आज लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं, उस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपनाते हो ना, कि यहां पर अर्थ है सम्मति में, कि एक तरफ तो भीड़ है, मूर्ख का मतलब है भीड़, ऐसी भीड़ जो बिना सोचे विचारे कि ये हमारी मंत्रणा राष्ट्र हित में है या नहीं है, ये धर्म के पक्ष में है या नहीं है, ये मानवता के लिए हितैषी है अथवा नहीं, इन सब को सोचे विचारे बिना वो केवल और केवल जिनका काम है शोर करना, कोलाहल करना, हल्ला मचाना, अथवा ये बताने का प्रकट करना कि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ऐसे लोग जब राजा पर अनैतिक रूप से, अवैधानिक रूप से राजा पर अपना अधिकार जमाएं, शोर मचाएं, तब विवेकी राजा को क्या करना चाहिए कि ऐसी फौज, ऐसी भीड़ जो स्वयं उद्देश्यों से भटकी हुई है, जो खुद जीवन के नैतिक मूल्यों को नहीं जानती, उनकी सुनने की अपेक्षा किसी एक पंडित की सुनना चाहिए। पंडित का मतलब है विद्वान, जो उस समस्या के विषय में, उस प्रकरण के विषय में भली प्रकार से जानता है और जो सही सलाह देता है, उसकी सुनना चाहिए, उसके मत को सर्वोपरि मानना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले शाहीन बाग का नाम लिया,
तो जो सीए था, एनआरसी था, आदि आदि, ये जो सीएए के प्रति हुई बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, तो वहां पर आप जाइए, पूछिए, तो लोगों से पूछिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप इस धरने पर क्यों बैठे हैं, आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए हैं, आप क्या चाहते हैं। तो आप जब उनके उत्तर सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वास्तव में उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो एक सुनियोजित ढंग से एक भीड़ जुटाई जाती है और जिनको वस्तु स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे मूर्ख लोग जिनको ये पता नहीं है कि क्या नियम बना है, क्या कानून बना है, और वो कानून वास्तव में जनता का हित करने वाला है या अहित करने वाला है, उसका उन्हें कुछ पता नहीं है। बस उनको एक पट्टी पढ़ा दी गई किसी के द्वारा कि आप लोग ऐसा करिए, अन्यथा आपके साथ ऐसा हो जाएगा, अथवा आप हमारे जुलूस में, आंदोलन में, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, आपको प्रतिदिन का ऐसा रुपए मिलेगा और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो ये आज हो रहा है। तो ऐसी बातें, ऐसा नहीं है, बस इसका स्वरूप बदल गया, इसका स्वरूप बदल गया। आज ये इस स्वरूप में है और पुराने काल में इसके स्वरूप दूसरे थे, अर्थात मूर्खों की फौज। मूर्खों की फौज पहले भी हुआ करती थी, आज भी होती है, बस लोगों के स्वार्थ बदल गए। वामपंथी विचारधाराएं आज अधिक हो गई हैं। तो जब राजा को निर्णय करने का समय आए, जब न्याय की बात आए, जब वह देश हित में सोचता है, धर्म हित में सोचता है, राष्ट्र हित में सोचता है, या उसको किसी कल्याणकारी निर्णय को समाज में लागू करना है, पर उसको पता चलता है कि उसके ऐसे निर्णय का, इस विचार का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि वो विरोध करने वाले बुद्धिजीवी हैं या तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, यानी वो वास्तव में पंडित हैं अथवा प्री प्लान्ड एक मटेरियल तैयार, एक फौज तैयार कर दी गई है। तो मैंने इस श्लोक को आज की वर्तमान स्थिति के साथ जोड़ा, तो ये मेरा अपना चिंतन था, फिर भी आप विचार कीजिएगा और क्या बेहतर हो सकता है। तो कह रहे हैं कि तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपनाते हो ना, क्योंकि मूर्खों की फौज एक तरफ है, वो अपनी तरह से डंडा झंडा लेकर के अपनी मांगे रखेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो वो अराजकता का माहौल क्रिएट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में राजा को धैर्य रखना है, और धैर्य रखते हुए उसको किसकी सुनना है? पंडित की, यानी उस क्षेत्र के जो अच्छा जानकार है, जो राजनीति का, अर्थशास्त्र का, समाज शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, नीति शास्त्रों का अच्छा जानकार है, जिसकी दृष्टि दूरगामी है, जो दूरदृष्टा है, ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना चाहिए। अर्थात एक विद्वान की सलाह माननी चाहिए हजारों मूर्खों की अपेक्षा। ठीक इसी प्रकार से जब गवाही देने का प्रसंग आता है, गवाही देने का प्रसंग आता है, तो गवाही देने के प्रसंग में भी मनुस्मृति में आया है और सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत भी उन श्लोकों को लिया गया है कि सहस्त्रों मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान की बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। और किसी किसी विद्वान ने तो ये भी कहा कि 1000 मूर्खों का वोट एक तरफ और बुद्धिमान का वोट एक तरफ, यानी जो वोट होते हैं जिससे राजा चुना जाता है, तो यदि वोट देने वाले लोग मूर्ख हैं, निरक्षर हैं और स्वार्थी हैं, लोभी हैं, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत गया गुजरा है और जिनका समाज कल्याण में, राष्ट्र कल्याण में योगदान ना के बराबर है, और वह राष्ट्र की संपत्तियों का अंधाधुंध उपभोग करना चाहते हैं, तो ऐसे मूर्ख लोग, बोझ प्रकृति के जो लोग हैं, जो एक प्रकार से राष्ट्र पर, समाज पर बोझ हैं, ऐसे 1000 लोगों की अपेक्षा एक सभ्य समझदार व्यक्ति का वोट अधिक कीमती होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस प्रसंग को मैं अब अधिक नहीं लेता, आगे चलते हैं। तो ये बड़े ही रोचक विषय हैं नीति शास्त्रों के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि उनका अर्थ केवल उस काल के लिए है, बहुत सारे अर्थ ऐसे हैं जो सार्वकालिक हैं, सभी समय के लिए हमारे लिए लाभकारी हैं। तो आगे पूछते हैं युधिष्ठिर से देवर्षि नारद,
कश्चित विनय संपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूय अनुरुपृष्टः सत्कृतस्ते पुरोहितः। क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुयज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका ठीक प्रकार से सत्कार करते हो? तो ये जो वर्ग है, उस वर्ग के विषय में कहा कि जो पुरोहित हैं, क्या वो विनयशील हैं? अर्थात महाभारत काल में जितने भी पुरोहित हुआ करते थे वो विनम्रता से भरे पड़े थे, यानी विद्वता के साथ साथ उनके अंदर विनम्रता भी थी, विनयशीलता उनके अंदर थी। तो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि जो आज भी पुरोहित वर्ग है उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उसमें हठ, दुराग्रह, छल, स्वार्थ, दंभ जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हठी क्रोधी पुरोहित को नहीं होना चाहिए। पुरोहित को विनयशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, क्योंकि पुरोहित कहते ही हैं जो दूसरे का हित करने वाला है, और जो दूसरे का हित करने वाला है उसको सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि वो जितना विनम्र रहेगा उसकी विनम्रता लोगों की उतनी ही अधिक भलाई करेगी। केवल विद्वता से काम नहीं चलता, व्यवहार से बहुत काम चलता है। आप उपदेश देते हैं अच्छा, और मंच से निकलने के बाद कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप कड़क हैं, आप कठोर हैं, आप दूसरों का अपमान करते हैं, आपकी शैली व्यंग्यात्मक है, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। विद्वता के कारण ठीक है आपको पसंद कर लें, परंतु व्यवहार के कारण आपको पसंद नहीं करेंगे। तो यदि आप पुरोहित हैं, अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि जो पुरोहित है वो विनयशील हो, विनम्र हो, सरल हो। आगे, कुलीन, बहुज्य, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरोहित हैं, विद्वान हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, उनकी दोष दृष्टि ना हो। दोष दृष्टि दो प्रकार की है। एक तो यह है कि वो दोष देखने वाले ना हो, और दूसरा यह है कि हमारी दृष्टि में वो दोषी ना हो, अर्थात निष्कलंक, निष्कपट, निष्प्रेह उनका जीवन व्यवहार हो, व्यक्तित्व हो, इस प्रकार के होने चाहिए। और शास्त्रों की चर्चा करने में कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ पूछा और वो भड़क जाएं अथवा उसको टाल दें। यदि कोई शास्त्र संबंधी चर्चा करता है और उन शास्त्र संबंधी चर्चा जिन शास्त्रों के संदर्भ में आपका कार्य क्षेत्र है, यानी आप कर्म कांड कराते हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप संस्कार कराते हैं, आप कथाएं करते हैं, तो ये आपका पेशा है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है, आप इसे कर रहे हैं। और उस संबंध में यदि कोई व्यक्ति जिज्ञासा लेके आता है, शास्त्र चर्चा रखता है, अथवा प्रमाण की इच्छा अभिलाषा रखता है या तर्क करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको संयम नहीं खोना चाहिए और सरल तरीके से वक्त श्रोता को देख करके, जिज्ञासु को देख करके उसको यथा योग्य शास्त्र के आधार पर संतुष्ट करना चाहिए, उसे बताने का प्रयास करना चाहिए। उदंडता नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब तक मंच पर हैं, जब तक गद्दी पर बैठे हैं, आसन पर हैं, तब तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो वो बुरी तरीके से बिगड़ जाते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। कई वीडियो वायरल हुए हैं जो मैंने भी देखे हैं और संभवतः आपने भी देखे होंगे। कई कथाकारों से बीच में श्रोता मंडली से कोई माइक लेकर के पूछ बैठता है और फिर उसके चेहरे की भाव भंगिमा देखने लायक होती है। मैं बस इतना ही संकेत करूँगा, क्योंकि यह सार्वजनिक मंच है और सभी मान्यताओं वाले यहाँ पर आकर के अध्ययन करते हैं। तो बस ये संकेत है कि वक्ता को, पुरोहित को
जो विद्वान है उसको शास्त्र चर्चा में कुशल होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो शांति का ठेका लेकर के बैठे हैं, वास्तव में उनके जीवन में बहुत बड़ी अशांति होती है। वो सेमिनार लगाते हैं, बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, तो तब तक तो ऐसा लगता है कि उनके जैसा अद्भुत व्यक्तित्व तो कोई नहीं है। ब्रिलियंट लोग हैं, सुपीरियर लोग हैं, लेकिन जब उनके साथ 3 दिवस 4 दिवस रहने का अवसर मिलता है, अथवा जो उनके अधीनस्थ रहते हैं, कर्मचारी, उनके शिष्य आदि, जब उनसे वार्ता पता करते हैं तो पता चलता है कि टोटल व्यवहार का शीर्षासन है। तो इस प्रकार की दोष दृष्टि विद्वानों में, पुरोहितों में, वक्ताओं में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा देवर्षि नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर के प्रति कि यदि आपके पुरोहित विनयशील हैं, विनम्र हैं, बहुज्य हैं, विद्वान हैं, शास्त्र चर्चा करने में कुशल हैं, तो उनका आदर सत्कार राजा को यथोचित ठीक प्रकार से अति उत्तम तरीके से करना चाहिए। उनका किसी भी प्रकार से अपमान ना हो, यह राजा का परम कर्तव्य है। आगे, कश्चिद अग्निशु ते युक्तो विधियज्जो मतिमान ऋजो हुतम चा होष्यमाणम चा काले वेदयते सदा। तो कहते हैं कि क्या तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्य, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मणों को नियुक्त किया है? वे सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित तो कर देते हैं। इसको भी समझते हैं। तो आज का ये जो कक्षा है वो प्रायः ये जो वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, विद्वान वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उन्हीं के संदर्भ में ये ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक आए हैं। तो जो अग्निहोत्र के लिए हमने विद्वान को चुना, जिस ब्राह्मण को चुना, तो क्या वह बुद्धिमान है, उसका स्वभाव सरल है, और जो उसको कर्मकांड करने के लिए उसके प्रति नियुक्ति की गई, तो क्या ठीक समय पर वो उस कर्मकांड को पूरा कर देता है? वो उसकी सूचना करता है कि आपने जिस उपलक्ष्य के लिए, जिस अनुष्ठान के लिए हमें रखा, हमने उसको ठीक प्रकार से पूरा कर दिया। एक बहुत मनोरंजक विषय है कि रामचरितमानस का पाठ होता था, वो 24 घंटे का पाठ हुआ करता था। तो माइक लगा करके पाठ करने का कार्यक्रम रहता था। तो जैसे ही रात्रि के 12 बजते थे, 1 बजते थे, 2 बजते थे, तो जो उसके पाठकर्ता लोग होते थे वो शाम को बढ़िया वो दाल बाटी खा करके निपटे हैं, पेट पर्याप्त उनका भरा पड़ा है और निद्रा भी उनको सता रही है, और गरिष्ठ भोजन खाया है तो तमोगुण उनका बढ़ रहा है। फिर उबासी आ रही हैं लंबी लंबी, फिर वो सोचते हैं कौन इतना पाठ करे, और अब रात हो गई है, सब सो गए हैं, कौन देख रहा है। माइक का वॉल्यूम कम किया और पेज पलट दिए। ये यथार्थ स्थिति है, मेरी प्रत्यक्ष, मेरी देखी हुई, कि लोग ऐसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोगों को मैंने देखा जो कर्मकांड कराते हैं। तो जैसे अभी नवदुर्गा चल रही हैं, तो किसी को बोल देते हैं जो बाहर रहता है दूर से, बोले कि हम आपका अनुष्ठान करा देंगे, और हम नियमित रूप से जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि दूसरी जगह पर जहाँ कार्यक्रम हो रहा होता है वहाँ पर बैठ करके वीडियो शूटिंग बता देते हैं, वीडियो शूटिंग करके बता देते हैं कि ये देखो, ये मैंने इतना सारा ये सजा के रखा है, ये आपका अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है और ये हम कर रहे हैं। और बस उतनी वीडियो शूटिंग की और वो वापस अपने काम पर लग गया। और जो बाहर दूर यजमान बैठा है, जो किसी कारण से प्रत्यक्ष रूप से कराने में समर्थ नहीं है, वो ऐसा मान बैठा है कि मैंने तो योग्य पंडित जी को चुना है और वो तो हमारा विधिवत पाठ करा रहे हैं, और इधर पंडित जी ने केवल वो इतनी फॉर्मेलिटी की, सेटिंग थी दूसरे पंडित जी से, और बस काम हो गया, जबकि वो वास्तव में नहीं कर रहा था, बस उसने दूसरी जगह पर जाकर के वीडियो शूटिंग करा दी। और अंतिम दिन यज्ञ के समय पर जो हवन करते हैं उस समय भी जाकर के वीडियो शूटिंग करा दी, बोले यजमान आपका कार्यक्रम चल रहा है, अकाउंट में आप $, ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैंने बहुत सारे पंडितों को जो पौराणिक हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, उनको ऐसे देखा, इस प्रकार से करते हुए। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर धार्मिकता नहीं होती, जब व्यक्ति के अंदर आस्तिकता नहीं होती, जब व्यक्ति वेद की मान्यताओं को नहीं स्वीकारता, जब वो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानता। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के ऐसे व्यवहार हो जाते हैं छल जैसे। तो क्षमा चाहूँगा यदि किसी को बुरा लगे, परंतु ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव हैं, मैंने देखे हैं और मैंने इसके कारण बता दिए कि जब धार्मिकता का अभाव होता है, ईश्वर को न्यायकारी सर्वव्यापक नहीं मानते और वेद का अनुष्ठान नहीं करते, वेद पढ़े हुए नहीं होते, तब जो विद्वान हैं, जो मान्यता वाले लोग हैं, उनके जीवन में कुछ कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि सभी विद्वान ऐसे होते हैं, सभी ब्राह्मण कर्मकांडी लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्रतिशत होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्ञ, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मणों को नियुक्त किया है? वे सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित तो कर देते हैं ना। तो एक बताया कि यदि आप कर्मकांड पर, यज्ञानुष्ठान पर किसी ब्राह्मण को नियुक्त करते हैं तो वो सरल स्वभाव का होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और वो नियत समय पर उन कार्यों को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। आगे युधिष्ठिर से पूछते हैं, कश्चिद विद्या विनीतांश नरांज ज्ञान विशारदान यथार्हम गुणतश्चैव दानेन अभ्युपपद्यसे। क्या तुम विद्या से विनयशील और ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका मान सम्मान तो करते हो? तो ब्राह्मण के प्रति राजा का कर्तव्य है कि जो विद्या से विनयशील हैं, ज्ञान के क्षेत्र में निपुण हैं, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे गुणी व्यक्तियों का, ऐसे धार्मिक पुरुषों का उनकी योग्यता के अनुसार धन दे करके, वस्त्र दे करके, भूमि दे करके, अन्न दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। कि यदि उनको इन चीज़ों से सम्मानित नहीं किया जाएगा तो वो जो कर्मकांड कर रहे हैं, जो विद्या के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, जो ब्राह्मण वृत्ति कर रहे हैं, तो उनके इस प्रकार के कर्म में नीरसता आ जाएगी। अर्थात एक अध्यापक है, वो पढ़ा रहा है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि लोग पढ़ तो खूब रहे हैं, लेकिन पढ़ने के, उसके पास विद्या थी, उसने विद्या पढ़ाई, पर बेचारा मांगे तो नहीं, बोला तो नहीं, लेकिन उसको आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिलता। तो जो पढ़ाने की उसकी गति थी, उस गति में न्यूनता आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक व्यक्ति है, उसका भी तो अपना जीवन है, वो भी तो भोजन करता है, उसको भी तो संसाधनों की आवश्यकता है, भले ही और लोगों की अपेक्षा कम हो, परंतु वो सारे के सारे संसाधन आते तो अर्थ से ही हैं। और यदि अर्थ नहीं होगा तो क्या धर्म के कार्य संपन्न हो सकेंगे? जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन पढ़ाने में यानी जो हम धर्म कार्य कर रहे हैं, उस धर्म कार्य की सबसे पहली परिधि है अर्थ। अर्थ से अर्थात कि यदि मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं होगा, और इंटरनेट नहीं होगा तो वीडियो अपलोड नहीं होगा और आप तक नहीं पहुंचेगा। और उससे भी बड़ी बात कि यदि मोबाइल ही नहीं होगा अच्छा, तो बढ़िया साउंड क्वालिटी नहीं आएगी, पिक्चर क्वालिटी नहीं आएगी। तो जो धर्म का कार्य करेंगे, जो धर्म के क्षेत्र का अनुष्ठान करेंगे, उसके लिए अर्थ पहले आवश्यक है, अर्थ की महती आवश्यकता है। तो जिसके पास जो है वो दे, यानी ब्राह्मण वर्ग के पास विद्या है तो विद्या दे रहा है, और जो ग्रहण करने वाले लोग हैं वो अलग अलग वर्ग से हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, तो वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उस ब्राह्मण का, उस अध्यापक का सहयोग करें, सम्मान करें। ये है आदान प्रदान। इससे क्या होता है? समाज का विकास होता है, धर्म का विकास होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है। यदि वन वे होगा
किसी भी संबंध में, किसी भी क्षेत्र में यदि बनवे है, एक तरफा है, तो एक तरफा जिंदगी कभी नहीं चलती। कोई भी व्यवहार लंबा एक तरफा नहीं टिक सकता। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो दोनों प्रकार से सहयोग होना चाहिए। एक तरफ से यदि विद्या का सहयोग हो रहा है धर्म के विकास के लिए, तो दूसरी ओर से अर्थ का भी सहयोग होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो विद्या में विनयशील हैं, ज्ञान में निपुण हैं, ऐसे मनुष्यों के को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि उनको तो सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तो एक सामाजिक व्यवहार नाम की भी तो कोई वस्तु होती है। और सामाजिक व्यवहार ये कहता है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करेगा। आप मानसिक रूप से शुभकामना भी ना दो, वचन से अच्छे शब्द भी ना बोलो उसके कार्य के प्रति, और उसकी किसी प्रकार से सहायता ही ना करो, तो विचार कीजिए कि आखिर वो इस कर्म को कब तक करेगा। वो फिर ज़्यादा समय तक इस कर्म को नहीं कर पाएगा और उसका ध्यान डाइवर्ट होगा धन की ओर, क्योंकि उसके लिए उसकी भी तो आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में अधिक से अधिक परिश्रम कर रहा था, उद्देश्य ये नहीं था कि वो धन कमाएगा, उसका उद्देश्य ये था विद्या का प्रचार प्रसार करना, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना। परंतु अर्थ की तो आवश्यकता है, लेकिन उसको उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यदि धन नहीं मिलता और उसको काम है पढ़ना पढ़ाना, तो फिर वो क्या करेगा? वो सोचेगा थोड़ा पढ़ाना कम कर देता हूँ तो मैं धनोपार्जन के लिए किसी दूसरे माध्यम की ओर चला जाता हूँ। तो जब दूसरे माध्यम की ओर जाएगा तो पढ़ने पढ़ाने का समय तो कम हो ही गया। और जब व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट होगा किसकी ओर, कि धन कैसे कमाया जाए अन्य मार्गों से, अन्य पुरुषार्थ से करके, तो फिर जो विद्या में जो बुद्धि का खुलना होता है वो खुलना बंद हो जाएगा, वो व्यापारी बुद्धि हो जाएगी। और व्यापारी बुद्धि से कभी विद्या का प्रचार नहीं होता। तो इसलिए ये यहाँ पर नारद मुनि ने युधिष्ठिर को संकेत किया कि जो लोग इस क्षेत्र में लगे हैं वो विधिवत आपसे सम्मानित होते हैं, सत्कारित होते हैं या नहीं। यानी विद्या के प्रचार के लिए जो विद्या के प्रचारक हैं उनका सब प्रकार से सम्मान करना परम कर्तव्य है, धर्म है। आगे कहते हैं, कश्चित् भयादुपगतं क्षीणं वा रिपुम् आगतं युद्धे वा विजितं पार्थ पुत्रवत् परिरक्षसि। हे पार्थ, जो भय से या अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो अथवा युद्ध में तुमसे हार गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन तो करते हो ना। तो नीतिकारों में दो प्रकार की नीति चलती हैं। एक नीतिकार ऐसे होते हैं कणक के जैसे, वो ये कहते हैं कि यदि सामने वाला शत्रु है और वो आपके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है और वो ये कहे कि मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं, मैं आपकी दासता स्वीकार कर रहा हूं, तो जो निष्कंटक राज्य चाहता है ऐसे बुद्धिमान राजा को चाहिए कि शरण में आए हुए का भी वध कर दे। तो एक तरफ तो ऐसे नीतिकार हैं जो ये कह रहे हैं कि मार दो, और दूसरी तरफ नारद जी जैसे श्रेष्ठ नीतिकार हैं जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और धर्म के हुई लक्ष्य मान करके कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भय से अथवा अपनी धन संपत्ति का नाश होने के कारण से आपकी शरण में आ जाए अथवा युद्ध में हार गया हो, ऐसे व्यक्ति के साथ वैर भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो श्रीहीन हो चुका है, वह तो हार चुका है। उस हारे हुए का, श्रीहीन का हमको वैसे पालन करना है जैसे पुत्र का पालन करना चाहिए। तो ये दो प्रकार की नीतियां हैं, इन दोनों प्रकार की नीतियों का हमको समझना चाहिए। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यदि वो शत्रु है और यदि उसका धन छिन गया है, वो हार गया है अथवा उसने सरेंडर कर दिया है यानी शरण में आ गया है, तो उसको निपटा दो, मार दो, क्योंकि कल के लिए वो आगे बढ़ेगा, अपने फन फैलाएगा,
अपनी सेना इकट्ठी करेगा, अपनी शक्ति का संचय करेगा, अथवा आपके शत्रु से मिल जाएगा और दो मिलकर के आगे जाकर के आपके राज्य को निपटा देंगे। तो एक प्रकार का ऐसे लोग आएंगे, तो उनके लिए इस प्रकार की नीति कही गई है। और जो दूसरी प्रकार की नीति ये कही कि भय के कारण, धन संपत्ति लुटने के कारण अथवा युद्ध में हारने के कारण आपके पास आता है और वो आपकी दासता स्वीकार करता है, आपकी शरण में आता है, आपको सरेंडर करता है, तो आप उससे वैर ना रखें, विरोध ना रखें और आप उसको पुत्र के समान पालन करें। ये दोनों प्रकार की नीतियां युद्ध के क्षेत्र में चलती हैं, राजाओं के लिए बताई जाती हैं। अब इनका हमको गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यदि कोई सांप की प्रकृति का व्यक्ति है, सांप की प्रकृति का व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो छद्म वेशधारी होगा। वो छद्म वेशधारी क्या करेगा? दिखावा करेगा कि मैं हार गया, मैं सरेंडर करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं अब आपके प्रति कभी बुरा नहीं करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो छद्म वेशधारी है वो ऐसी बातें करेगा, कुछ समय तक रहेगा, फिर धीरे धीरे आपके गुप्त रहस्यों को जानने का प्रयास करेगा और अंदर घुसपैठ करना शुरू करेगा। समय बाद वो शक्ति, अपना सामर्थ्य बढ़ाएगा और आपके राज्य में से कुछ लोगों के अंदर फूट करेगा और विद्रोह करेगा, और विद्रोह करने के बाद वो आपके राज्य पर अधिकार कर लेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का वर्णन मुगल काल में आता है कि मुगल काल के समय ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से काम किया। और ये जो दूसरी बात कही है वो है श्रेष्ठ लोगों की, कि एक योग्य क्षत्रिय है, अच्छा क्षत्रिय है, उसने युद्ध किया और वो हार गया, और वो भी वेद को मानने वाला है, वो भी ईश्वर को मानने वाला है, वो लोग भी धार्मिक थे, परंतु हार गया। तो जब वो व्यक्ति धार्मिक था और किसी विवाद के कारण उनमें युद्ध हुआ, किसी मृत्यु के भय के कारण अथवा धन संपत्ति लुटने के बाद उसने दासता स्वीकार कर ली, तो ऐसे व्यक्तियों का, जिनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है और जिनको जानते कि इनमें वैर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को पुत्र के समान उनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे आप चाणक्य सीरियल देखते हैं तो उसके अंदर अमात्य राक्षस होते हैं। अमात्य राक्षस उनको कहा जाता है क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो बड़ी कठोर होती हैं। तो वो किसकी शरण में आते हैं? अंत में वो आचार्य चाणक्य की शरण में आते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरा वध कर दीजिए आचार्य, आप जीत गए, मैं हार गया। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे आपकी शीश की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप मगध को संभालिए और आप मंत्री पद स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति था। और योग्य व्यक्ति जब परास्त हुआ तो उसने दासता स्वीकार की, और आचार्य चाणक्य जानते थे कि योग्य व्यक्ति है और उसको क्षमा किया और पद पर अभिषिक्त किया और स्वयं मंत्री के कार्य से निवृत्त हो गए, महामात्य के कार्य से निवृत्त हो गए। योग्य व्यक्ति को लिया गया। और जब अयोग्य व्यक्ति करेगा तो अयोग्य व्यक्ति कितने गड़बड़ घोटाले करता है वो हम मध्यकालीन इतिहास उठा करके देखते हैं। तो ये दोनों प्रकार की नीतियां हैं। और कई नीति शास्त्र तो ऐसा कहते भी हैं कि यदि आपको लगता है कि आप शत्रु से हार रहे हैं, शत्रु आप पर विजय प्राप्त करेगा, शत्रु आपसे अधिक बलवान है, तो आप ढोंग करें, एक अभिनय करें और बोलें कि हम सरेंडर कर रहे हैं। और जब आप समय बीते, आप पावरफुल हो जाएं, तो आप धावा बोल दें, विद्रोह कर दें और राजा को मार दें। तो ये दोनों प्रकार की नीतियां चलती हैं। तो राजा को समझना चाहिए कि सामने वाला जो शत्रु है वो कैसी विचारधारा वाला है। यदि वो श्रेष्ठ विचारधारा वाला है तो उसका पुत्र के समान पालन करना चाहिए, और यदि वो सांप की विचारधारा वाला है तो उसके फन को कुचल देना चाहिए। कभी एक तरफा नहीं चलना चाहिए। हमारे जो मध्यकालीन राजे हुए उन्होंने क्षत्रिय धर्म की आधी कक्षाएं पढ़ी, आधे पाठ नहीं पढ़े। उन्होंने ये तो सुन लिया
कि भागे हुए पर पीठ पीछे वार नहीं करते। लेकिन आप दूसरी चीज नहीं देखे कि पीठ पीछे जिनकी प्रकृति ही ऐसी है, जिनका इतिहास ही ऐसा है, जो सोए हुए लोगों को मारते हैं, जो पीठ पीछे ही वार करते हैं, जो जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करते हैं, विश्वासघात करना जिनका धर्म है, ऐसे लोगों के साथ धर्म का व्यवहार नहीं किया जाता। अरे पीठ पीछे क्या, पीछे पीछे दौड़ते आओ और जहां से आए वहां तक निपटाओ। उनके लिए इस पॉलिसी का पालन करना चाहिए। और उस पॉलिसी का पालन कदाचित महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान नहीं कर सके। और भी बहुत सारे राजा हुए, क्षत्रिय राजा हुए, उन्होंने देखा कि ठीक है अपने राज्य से भगा दिया, खदेड़ दिया, लेकिन वो लोग आए बाद में और बड़ी क्रूरता के साथ आए और राज्य को तहस नहस कर दिया। और हम किस पॉलिसी में रह गए कि हमारा ये धर्म है कि हम शत्रु को पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। पहले ये देख तो लो वो शत्रु किस विचारधारा का है। तो ये राजनीति, ये युद्ध नीति, ये धर्म नीति बहुत गूढ़ है। थोड़ा बहुत पढ़ लेने मात्र से काम नहीं चलता। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।